पर्यावरण अध्ययन में और आगे की टॉपिक हम जानते हैं। आगे की टॉपिक आपका है यातायात के साधन। देखिए, आपको एक जो आपका क्लास 4 है, तो क्लास 4 में एक अध्याय दिया हुआ है, पहला ही अध्याय है, और उसमें आपको चलो चले स्कूल के माध्यम से आपको बताया गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किन बच्चे जो है किस प्रकार से विद्यालय जाते हैं, यानी कि वहाँ यातायात के साधन कौन कौन से जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। तो देखिए, पहले जो पहला चित्र है वो असम का है। असम में जो है आपको पता होगा, आप जब आप इस अध्याय को पढ़े होंगे चलो चले स्किल, तो उसमें हमने बताया होगा आपको कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो चारों तरफ जो है घुटने तक जो है पानी लग जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए वहाँ के जो गांव के जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, बांस का इस तरह से पुल बना देते हैं, और बच्चे जो है एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में जो है बांस पकड़ करके और विद्यालय जाते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बच्चे बांस की पुलिया पार करके विद्यालय जाते हैं, तो वह है असम। कहाँ के बच्चे? असम के बच्चे, है ना। दूसरा आपका है, यहाँ पे आपको पुल दिख रहा है, यह आम जो सामान्य पुल हमारे आपके आसपास जो होंगे, जैसे हमारा छत ढाला हुआ होता है उसी तरह से ढाला हुआ जो पुल है ये तो सामान्य पुल है, लेकिन यह जो है बांस का पुलिया जो है एक असामान्य पुल है। यहाँ इस पुलिये पर चलना सबके लिए जो है वो आसान काम नहीं है। आप चप्पल जूता पहन करके यदि इसके से पार होते हैं तो आप गिर जाएंगे, लेकिन यही बच्चे रोज आ रहे हैं जा रहे हैं तो चप्पल और जूता पहन करके जो है विद्यालय डेली आते हैं, जाते हैं, एक हाथ से बांस और एक हाथ में पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि असम के बच्चे जो है वो विद्यालय बांस के पुल को पार करके जाते हैं, जबकि ये जो पुल है जो ईंट बालू गिट्टी छड़ सीमेंट से जो ढाला हुआ होता है ना, ये सामान्य पुल है। ये हम कहीं भी अपने गांव के आसपास भी हम इसे पार करते हैं। इस पे बहुत भारी भारी गाड़ियां भी पार होती हैं और एक साथ 20 30 50 जो है आदमी एक साथ पार हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आगे जो है एक हमारा भारत का जो उत्तर का हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के जो है बाजू में वहीं पे जो है लद्दाख एक क्षेत्र है, और उस लद्दाख के बच्चे जो है वो विद्यालय कैसे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे झूला लगा हुआ है ना। लद्दाख का जो क्षेत्र है वो बहुत वहाँ पे गहरा जो है खाई है, गहरी गहरी नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो उन नदियों को पार करने के लिए यहाँ पे नाव से नहीं बल्कि ये वहाँ पे नदियों के पुल भी नहीं बने हुए हैं, है ना। वहाँ बच्चे कैसे जाते हैं, तो इस झूले के सहारे जो है इस पर से उस पर जाते हैं। ये झूला जो है ये लोहे का एक रस्सी है, उस पे पुल्ली लगा हुआ है ना, घिरनी के जैसा, और उसी के माध्यम से जो है इस पार से उस पार बच्चे चले जाते हैं। तो यदि प्रश्न आएगा कि कहाँ के बच्चे जो है झूला, है ना, झूला पर जो है बैठ करके और विद्यालय जाते हैं, तो वह लद्दाख क्षेत्र है। लद्दाख के बच्चे जो है झूला पर बैठ करके और विद्यालय जाते हैं। झूला जो है यह लकड़ी का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, और इस झूले में है एक बार में जो है 4 से 5 बच्चे बैठ करके पार हो जाते हैं, है ना। इस झूले पर बैठ करके जो है बच्चे कहाँ जाते हैं, किस जगह के बच्चे जो है वो झूला पर बैठ करके और गहरी खाई और नदी को पार करके विद्यालय जाते हैं, तो वह कौन सा जगह है? वह है लद्दाख। आइए अब हम एक विशेष नाव के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी पार करने के लिए जो है असम के बच्चे पानी को पार करने के लिए बांस के पुलिया को से है पार करके विद्यालय जा रहे हैं, है ना। लद्दाख के बच्चे जो है गहरी खाई और नदी को पार करने के लिए पुल पुलिया का प्रयोग नहीं किए। यहाँ पे जो है बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं पार करके, तो यहाँ के बच्चे जो है आपको झूला में बैठ करके पार होते हैं। वहीं जो है एक ऐसा राज्य है भारत का, यह राज्य जो है भारत के दक्षिण में है और यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। तो यहाँ के बच्चे जो है नाव, छोटा छोटा नाव होता है, और छोटे नाव में है ना 4-5 बच्चे जो है एक साथ बैठ करके पार हो जाते हैं, और डेली जो है नाव पर बैठ करके और पार हो करके नदी जो है ये विद्यालय जाते हैं, डेली आते जाते हैं। यहाँ केरल में जो है इस छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लम कहा जाता है ना। तो यदि प्रश्न आता है कि कहाँ पे है ना नाव को वल्लम कहा जाता है, तो केरल। फिर प्रश्न आएगा केरल में नाव को क्या कहते हैं, तो वल्लम, है ना। केरल में बच्चे जो है विद्यालय कैसे जाते हैं, तो वल्लम के सहारे जो है उन लोग
क्या करते हैं, नदी को पार करके और विद्यालय जाते हैं। छोटी नाव पर जो है बैठ करके और नदी पार करके इन लोग कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, असम के बच्चे जो है बांस का बना हुआ पुल जो है पार करके विद्यालय जाते हैं। लद्दाख में जो है झूला पर जो है खाई और नदी को पार करके बच्चे विद्यालय जाते हैं। केरल में एक छोटा सा नाव होता है जिसको वल्लम कहते हैं, वल्लम पर बैठ करके और बच्चे जो है नदी पार करके विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऊंट गाड़ी दिखाई दे रहा होगा चित्र में। ये ऊंट गाड़ी जो है, कहाँ के बच्चे जो है ऊंट गाड़ी पर जो है बैठ करके और विद्यालय जाते हैं। तो हमारा भारत का एक पश्चिमी जो है राज्य है पश्चिम में, और वह राज्य जो है वह मरुभूमि है, मरुस्थल है। वहां पे आप जाएंगे तो जिधर जिधर आपको नजर जाएगा सिर्फ रेत ही रेत नजर आ जाएंगे, बालू ही बालू नजर आएंगे। गर्मी के दिनों में बहुत तपता रहता है, बहुत धूप रहता है, बारिश बहुत कम होता है। तो वहां पे जो बच्चे हैं वहां ऊंट गाड़ी पर जो है सवार होकर के और विद्यालय जाते हैं। देखिए ऊपर से इनका जो गाड़ी ऊंट गाड़ी है, ऊपर से जो है धूप से बचने के लिए कुछ लगा देते हैं ताकि धूप न पड़े, ऐसे ये खुला ही है ना। तो यदि प्रश्न आता है कि भारत के किस राज्य के बच्चे जो है ऊंट गाड़ी पर बैठ करके विद्यालय जाते हैं, तो राजस्थान है। ऊंट गाड़ी का प्रयोग वहां पे क्यों किया जाता है, क्योंकि वह एक मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहां बालू ही बालू है। और जो है ऊंट को हम लोग रेत का जहाज कहते हैं, बलुई क्षेत्र का जहाज कहा जाता है, मरुभूमि का जहाज कहा जाता है ना। ऊंट पर जो है बलुई क्षेत्र पर जो है ऊंट जो है आराम से चल सकता है, दौड़ सकता है, इसलिए वहां पे ऊंट गाड़ी पर बैठ करके बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं। तो कहाँ के बच्चे ऊंट गाड़ी पर बैठ कर विद्यालय जाते हैं, राजस्थान के बच्चे, है ना। हम जहाँ पे हैं बिहार का, यूपी का क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में जो है बच्चे बैलगाड़ी पर बैठ करके जाते हैं, जैसे ऊंट गाड़ी वैसे बैलगाड़ी। अंतर दोनों में यही है कि ऊंट गाड़ी जो है वो राजस्थान के मरुभूमि में चलता है, बलुई क्षेत्र में, और यह जो बैलगाड़ी है वह यूपी बिहार जैसे जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे जो है आराम से बैलगाड़ी चलता है। बैलगाड़ी पर बैठ करके जो है बच्चे विद्यालय कहाँ जाते हैं, तो मैदानी क्षेत्र के बच्चे। कहाँ के बच्चे, मैदानी क्षेत्र के बच्चे, है ना। जहाँ पे समतल भूमि होता है ना, और बलुई नहीं होता है ना, कंकड़ीली जमीन होता है ना, कोमल भूमि होता है, वहां पे जो है आपके बैलगाड़ी के पर बैठ करके और बच्चे विद्यालय जाते हैं। आप वहीं पे देख रहे हैं ये चार बच्चियां हैं, चार छात्राएं हैं जो एक दूसरे से हाथ जोड़ा करके जो है और लग रहा है कि कुछ खेल रहे हैं, खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये खेल नहीं रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। जो सफेद आपको दिख रहा है बर्फीला जगह है ना। कुछ बर्फ नए हैं, है ना, कुछ बर्फ जो है जमे हुए हैं। नए बर्फ जो होता है उसमें पैर धंस जाता है, और पूरा जो जमे हुए बर्फ होते हैं उसमें पैर जो है फिसल जाता है। तो एक दूसरे से हाथ जोड़ करके इसलिए चलते हैं कि ये चारों पांचों जो मित्र हैं उसमें से कोई यदि धंस रहा हो तो उसे हम पकड़े रहें, या फिसल रहा हो तो उसे हम पकड़े रहें, ताकि समान जो है तौर पर हम आगे सामंजस्य बना करके हम, है ना, आगे बढ़ते रहें। यह है आपका उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर की पहाड़ियाँ जो है कुछ लद्दाख का भी क्षेत्र है, कुछ उत्तराखंड का भी क्षेत्र है ना, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। उत्तर हिमालय के तराई का जो क्षेत्र है ना, हिमालय के आसपास का क्षेत्र जो है, तो वहाँ के बच्चे जो है विद्यालय कैसे जाते हैं, तो बर्फ पर पैदल चल करके विद्यालय जाते हैं, है ना। यदि प्रश्न आता है कि भारत के किस क्षेत्र के बच्चे बर्फ पर जो है चल करके और विद्यालय जाते हैं, तो वह है उत्तर की पहाड़ियाँ। कहाँ, उत्तर की पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, ये जो है जहाँ पे बर्फीली जगह है वहाँ पे, है ना। आपको प्रश्न आएगा कि किस प्रकार के बर्फ में पैर धंस जाते हैं, तो नई बर्फ में पैर धंस जाता है। किस प्रकार के बर्फ में पैर फिसलते हैं, तो वह जमा हुआ बर्फ जो होता है उस पर पैर फिसलता है ना। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है ना, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। कुछ हिस्सा जो है आपका बर्फ वाला है, और बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है वह पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ का जो भूमि है वो क्या है, आपका उबड़ खाबड़ है, नहीं पथरीली है। तो ऐसे जगहों पर भी बच्चे जो है हंसते खेलते विद्यालय डेली आते हैं और जाते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि भारत के किस राज्य के बच्चे, है ना, उबड़ खाबड़ और पथरीली रास्ते से गुजर करके जो है विद्यालय जाते हैं, तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे का जो रास्ता है उबड़ खाबड़ और पथरीली है, और उसी उबड़ खाबड़ और पथरीली रास्ते में जो बच्चे जो है रोजाना विद्यालय आया और जाया करते हैं, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा।
उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक जुगाड़ गाड़ी है। जुगाड़ गाड़ी जो है यह आमतौर पर वैसे जगहों पर सुदूर इलाके में उपयोग होता है जहाँ पे यातायात के साधन उपलब्ध कम होते हैं। वहाँ के लोग जो है, जो उनके घर का कुछ वैसे सामान होता है जो माने खराब पड़े हुए रहते हैं, उन्हीं को रिपेयर कर करके और जोड़ जाड़ करके जुगाड़ गाड़ी बनाते हैं। यह जुगाड़ गाड़ी जो है आगे से आपको बाइक की तरह लगेगा, पीछे से आपको जो है वो लकड़ी का बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे जो है देखिए कितने खुशी से हंसते हुए जो है विद्यालय जा रहे हैं। एक आदमी जो है वो आपको ये जो है आगे बाइक चला रहा है, यानी जुगाड़ गाड़ी चला रहा है, और पीछे इसमें जो है बैठे हुए हैं बच्चे और विद्यालय जा रहे हैं। तो इसे माना जाता है कि ऐसे जो गाड़ी हैं ज्यादातर गुजरात में पाए जाते हैं ना। ऐसे ये जुगाड़ गाड़ी कहीं भी मिल जाएगा आपको, बिहार, यूपी, झारखंड, है ना, गुजरात, कहीं भी मिल जाएगा। ये जुगाड़ गाड़ी जो है अभी हमारे यहाँ जो है इस तरह से जुगाड़ गाड़ी बना करके और जो कबाड़े वाले लोग हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए साइकिल, यूपी और बिहार में या झारखंड की भी सरकारें जो है जो छात्राएं हैं उनको जो है मुफ्त में साइकिल सरकार दी है, ताकि जो है ये भी लड़कों से कदम मिलाकर के आगे बढ़ें और ये भी शिक्षा से वंचित न रह सके, पढ़ें और आगे बढ़ें, है ना। तो इन बच्चियों के लिए जो है साइकिल देखिए किस प्रकार से 10-12 के समूह में बच्चियां जो है वो साइकिल चलाते हुए विद्यालय जा रही हैं, है ना। तो ये भी मैदानी क्षेत्र के बच्चे हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र के बच्चे बैलगाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्र या जो समतल भूमि वाला क्षेत्र है वहां के बच्चे जो है जुगाड़ गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, है ना। देखिए जंगली इलाका जो है, जंगल जो उड़ीसा का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, या ऐसे आपका पूर्वी उत्तरी क्षेत्र जो है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी, पहाड़ भी है, जंगल भी है। तो जंगल जो समतल भूमि वाले जो जंगल है वहां पे जो है बच्चे देखिए पैदल ही, जंगल से रास्ता नहीं है, पैदल ही पार कर रहे हैं। जंगल के बच्चे जो है जंगल से होते हुए इसमें जो है खतरनाक जो है जानवर भी रहते हैं, है ना। उन जानवरों से एकदम निर्भीक होकर के, भयमुक्त होकर के, और 10-12 के ग्रुप में जो है आपको बच्चे जो है एक लाइन से आपको दिख रहे हैं बीचे भी जंगल से पार होते हुए, है ना। तो इतनी कठिनाइयों से भारत जो है विभिन्नताओं का देश है ना। अलग अलग आपको कहीं जो है पथरीली जो है, कहीं पत्थर ही पत्थर है, कहीं बर्फ ही बर्फ है, कहीं जंगल ही जंगल है, कोई क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है, कहीं जो है बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, है ना। कहीं बहुत गहरी खाई और नदी है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। कहीं जो है बारिश इतना होता है कि जो है पूरा जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वहां जो ठेवना भर पानी भर जाता है। तो हम लोगों ने आपको इस यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ा कि पैदल असम के जो बच्चे हैं वो बांस की पुलिया पार करके जो है विद्यालय जाते हैं। लद्दाख के जो बच्चे हैं वो झूला पर बैठ करके जो है गहरी खाई और नदी को पार करके विद्यालय जाते हैं। केरल के बच्चे जो है वहां पे एक छोटी नाव होता है जिसको वहां के लोग वलम कहते हैं, उसमें बैठ करके छोटी नदियों को पार करके विद्यालय जाते हैं। राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ऊंट गाड़ी में बैठ करके, है ना, विद्यालय जाते हैं। आपका उत्तर की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पे बर्फ पर जो है पैदल चलते हुए जो है बच्चियां विद्यालय जाते हैं, है ना। उत्तराखंड के जो पथरीली और उबड़ खाबड़ वाला जो रास्ता है वहां पे जो है पैदल ही बच्चे जो है उन कठिन रास्तों को पार करते हुए विद्यालय जाते हैं, है ना। तो कहीं पे जुगाड़ गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कहाँ के बच्चे, है ना, किस प्रकार विद्यालय जाते हैं, और आपने यहाँ देखा कि कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। वह डेली रोजाना जो है विद्यालय जाते हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे उन्हें बर्फ से गुजरना पड़े, चाहे पथरीली कंकरीली, है ना, उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़े, चाहे साइकिल से जाना पड़े, चाहे बैलगाड़ी से जाना पड़े, चाहे बालू के रास्ते में ऊंट गाड़ी से जाना पड़े, चाहे नदी नाव से पार करके जाना पड़े, चाहे झूला में बैठ करके गहरी खाई को पार करके जाना पड़े, चाहे जो है बांस की पुल को पर चढ़ करके जो है विद्यालय जाना पड़े, चाहे परिस्थिति जो भी हो विद्यालय जाएंगे।